उसके बाद हम जो है उसको लिगामेंट को बना के उसके टनल के थ्रू उसे पास करते हैं। जब टनल से उसको हम पास करते हैं तो वो ग्राफ्ट टनल में जाके फंस जाती है। इसके लिए ऊपर हम लोग एक इंडो बटन यूज करते हैं, जिसमें फाइबर टेप बांधते हैं, एक्स्ट्रा फाइबर टेप यूज करते हैं ताकि लिगामेंट की स्ट्रेंथ मेंटेन रहे। खासतौर पे अगर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं और आपका वेट ज़्यादा है तो फिर उसे नीचे हम लोग टनल पे लेके इंडो बटन से ही लेके या कुछ स्क्रूज, कभी कभी केसेस में स्क्रूज यूज करते हैं और उसको टाइट करके फिक्स कर देते हैं और लिगामेंट की टाइटनेस हम लोग चेक करते हैं कितना बैलेंस है। फिर सब कुछ करने के बाद हम लोग चेक करते हैं कि जो लिगामेंट हमने बनाया है उसकी स्ट्रेंथ कैसी है। तो पूरा रेंज ऑफ मूवमेंट करके देखते हैं, सब कुछ खींच के देखते हैं, बैलेंस चेक करते हैं। जब हम सिक्योर हो जाते हैं कि आपके जॉइंट की स्टेबिलिटी परफेक्ट है तो आपको हम सर्जरी वाले दिन खड़ा करके चलाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हमारी टेक्निक में लिगामेंट की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी मेंटेन रहती है, इसलिए हम कॉन्फिडेंट होते हैं कि आपको हम सेम डे खड़ा करके चला पाएँ, स्टेयर्स चल पाएँ, सारी चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। सब कुछ होने के बाद ये आपकी सर्जरी तक की जर्नी रहती है और सर्जरी के दौरान जनरली फर्स्ट नाइट बहुत कंफर्टेबल हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप पेन किलर वगैरह जरूरत नहीं पड़ती और आपकी रिकवरी बहुत अच्छी होती है। फिर सेम डे से ही आपकी रिहैबिलिटेशन शुरू हो जाता है। तो रिहैबिलिटेशन जो होता है वो 5 फेजेज में होता है। पहला फेज जो होता है वो फेज 1 कहते हैं, जिसमें इमीडिएट रिकवरी पीरियड होता है जो लगभग 2 हफ्ते तक चलता है, जिसमें हमारा पहला फोकस होता है पेन कम रखना, स्वेलिंग कम रखना, पैर को एलिवेट रखना ताकि और कहीं जहाँ स्वेलिंग ना आए, और एक्सरसाइजेस करके, स्ट्रेंथनिंग करके, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करके नी की स्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं ताकि नी पूरा स्ट्रेट हो जाए आपका। फिर सेकंड स्टेज में जो होता है अर्ली रिहैबिलिटेशन पीरियड होता है, जिसमें स्ट्रेंथ को हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जो लगभग 2 हफ्ते से लेकर 6 हफ्ते तक चलता है। इसमें आपको पूरा जो है नी की जो है स्ट्रेंथ बढ़ाने की कोशिश करते हैं, हैमस्ट्रिंग, क्वाड्स, ग्लूटियाई, आपके टोज की मसल, सब कुछ स्ट्रेंथन करने की कोशिश करते हैं। आप इस दौरान साइकिलिंग वगैरह सिखाते हैं, हम लोग पेशेंट्स को स्टेयर क्लाइंबिंग सिखाते हैं, नॉर्मल वॉक कर लेता है पेशेंट्स, बस ब्रेस को यूज करना पड़ता है और सपोर्ट एज रिक्वायर्ड करना होता है। कुछ पेशेंट्स बिना सपोर्ट के चलते हैं, कुछ पेशेंट्स एक स्टिक यूज करते हैं, बट धीरे धीरे करके 2 से 3 हफ्ते में सारे पेशेंट्स लगभग स्टिक हटा देते हैं और 6 हफ्ते में पेशेंट ब्रेस के साथ सब कुछ नॉर्मल चलना शुरू कर देता है। फिर थर्ड स्टेज में पहुंचते हैं जहाँ पर आपकी स्ट्रेंथनिंग पे फोकस किया जाता है, आपको जिम भेजने की कोशिश करते हैं, स्क्वाट्स 90 डिग्री करना शुरू कराते हैं, साइकिलिंग के साथ साथ आपको लेग एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस, रेजिस्टेंट बैंड के साथ एक्सरसाइज करना शुरू कराते हैं। तो हमारा पहला फोकस जो होता है आपकी स्ट्रेंथनिंग में क्लोज चेंज एक्सरसाइजेस होता है, इसमें आपका पैर किसी न किसी सपोर्ट के साथ मूव करे और रेंज का पूरा मूवमेंट आपका आ चुका होता है, थाई की मसल्स बढ़िया बन चुकी होती है। और फिर हम लोग ये टेस्ट करते हैं कि अगला स्टेप कैसे आगे बढ़े, जो होता है एडवांस रिहैबिलिटेशन, जिसमें हम लोग आपके सिंगल लेग बैलेंसिंग, प्रोप्रियोसेप्शंस, इस पर फोकस करके धीरे धीरे करके सिंगल लेग हॉपिंग, छोटे हॉपिंग और छोटे जॉगिंग्स कराने की कोशिश करते हैं। उसमें अगर आप सब कुछ सही से कर पा रहे होते हैं तो फिर उसका नेक्स्ट स्टेप होता है स्पोर्ट्स रिहैबिलिटेशन, जिसे एडवांस तरीके से हम लोग रिहैबिलिटेट करते हैं और स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ को ट्रेन करने की कोशिश करते हैं। जनरली हम लोग फुल एक्टिविटीज़, प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ को अवॉइड करते हैं 1 साल तक। जॉगिंग, शॉर्ट रनिंग वगैरह कर लेते हैं आप 6 से 8 महीने में लगभग बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर लेते हैं। कुछ पेशेंट्स बहुत जल्दी ही स्पोर्ट्स में चले जाते हैं, बट जनरली हम लोग थोड़ा सा उसको प्रिकॉशन रखते हैं ताकि रीटेयर रेट हम कम कर पाएँ। तो इस तरीके से सर्जरी के बाद आपकी जो है लिगामेंट्स की रिहैबिलिटेशन का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखें कि सर्जरी एकमात्र उपाय नहीं है, सर्जरी ही सिर्फ उपाय नहीं है। पहली बात, सर्जरी के अलावा भी ऑप्शंस हैं। दूसरी चीज़, सर्जरी जब आप कर रहे हैं तब भी सर्जरी के अलावा एक्सरसाइजेस के रिस्पॉन्स तभी जरूरी है। आप बिना एक्सरसाइजेस किए हुए सर्जरी को फेल कर देंगे। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो आपके नी के लिगामेंट का रिकंस्ट्रक्शन फेल हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेंथ जो है वो मसल्स से आने वाली है। तो इसलिए हम लोग उस चीज़ को फोकस करके रिहैबिलिटेशन पे बहुत अच्छा फोकस रखते हैं और अगर ये सब कुछ सही से करें तो आपका रिहैबिलिटेशन सर्जरी के बाद बहुत अच्छा होता है और कुछ महीनों में आप बैक टू नॉर्मल एक्टिविटीज चल जाते हैं। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि ये स्टेप बाय स्टेप तरीके से जैसे बात करके हमने ACL के रिकंस्ट्रक्शन के बारे में बात किया वो आपको यूजफुल रहेगा। और कोई क्वेरी हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इसी यूट्यूब चैनल पे या इसी सोशल मीडिया अकाउंट्स पे। थैंक यू।